जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कोरोना के वेरिएंट के बारे में, यानी कितने प्रकार का कोरोना जो है हमारे देश में फैल रहा है, पूरे विश्व में जो फैल रहा है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इस कोरोना वेरिएंट के बारे में। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोरोना आया कहाँ से। जी हाँ, ऐसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कोरोना जो है द फादर ऑफ कोरोना चाइना के द्वारा कोरोना को फैलाया गया है। लेकिन देखिए, चाइना के द्वारा कोरोना को फैलाया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक सुपर पावर अमेरिका चाहे यूएनओ ने किसी भी तरह का चाइना के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, यानी कोई भी देश जो है चाइना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब देखिए, अब जो है कि चाइना के द्वारा कोरोना फैलाया गया, लेकिन फिर भी ये कोई नहीं कहता है कि भाई चाइना के द्वारा कोरोना फैलाया गया, चाइना का देन है कोरोना। आखिर इस कोरोना काल में कितना जो है हम लोगों को नुकसान हुआ, कितने मतलब कि लोग बेघर हो गए, कितने लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। तो चलिए देखिए, कोरोना जो है वो चाइना से आया, और चाइना से आने के बाद जिस तरह से चाइना का जो प्रोडक्ट है पूरे मार्केट में, पूरे विश्व में फैल गया, उसी तरह से कोरोना भी पूरे विश्व में फैल गया। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर बात क्या आई कि देखिए, जैसे जैसे कोरोना बढ़ते चला गया है ना, कोरोना जैसे जैसे बढ़ते चला गया, अलग अलग क्षेत्र में वो चला गया, तो वहाँ देखिए, वहाँ क्या हुआ कि कुछ उसमें कुछ अंतर देखने को मिल गया, यानी कि वो क्षेत्र के हिसाब से हर जगह जैसे से गया, वहाँ उसके कैटेगरी में, उसके प्रकार में कुछ अंतर देखने को हमें मिलता गया, यानी कि वो अपना रूप जो है बदलने लगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो कोरोना अपना रूप जो धारण किया था, उसके बारे में हमें कहाँ पता चला? सबसे पहला हमें पता चला यूके में, है ना। यूके में एक वेरिएंट आया, एक नया कोरोना, यानी कोरोना है लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, जो कि और ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अब देखिए हुआ क्या, अब अलग अलग देश में, जैसा कि आप देखते हैं कि भैया इंसान जो है, सब लोग है एक अफ्रीका से, लोग आदि मानव जो है अफ्रीका के माने जाते हैं। तो अब देखिए, जैसे जैसे लोग क्षेत्र में बढ़ते चले गए, उनका जो है शरीर का बनावट, काम करने की क्षमता उस क्षेत्र के हिसाब से होती चली गई, है ना। अब देखिए, कोरोना भी है कि जैसे जैसे जिस क्षेत्र में गया उस तरह का वो अपना रूप धारण कर लिया, है ना। यानी कि इसको कह सकते हैं बहुरूपिया कोरोना। ठीक है, तो ये बहुरूपिया कोरोना जो है, तो सबसे पहले तो हम लोग नया बहुरूपिया जो पाया गया यूके में। अब देखिए, यूके में जो कोरोना पाया गया, उस कोरोना का नाम था B117। ठीक है, अब इसी तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का कोरोना पाया गया। अब हुआ यूं कि अब लोग जो है कि कुछ साइंटिफिक नेम थे उसके, तो वो लोग वो साइंटिफिक नेम ना बोल करके उस देश का नाम लेते थे, जैसे कि इंडिया वाला कोरोना बहुत खतरनाक है, साउथ अफ्रीका कोरोना बहुत खतरनाक है ना। लेकिन इसमें देखिए, कोरोना फैलाया चीन, लेकिन चीन का नाम ना आकर के बल्कि अलग अलग देशों के साथ कोरोना का नाम जुड़ता हुआ चला गया। तो ये तो भैया किसी को भी अच्छा नहीं ना लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगा। तो बहुत सारे देश मिल करके वो गए WHO के पास। कहाँ गए? WHO के पास गए, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया ये तो जैसे कि हमारे कोरोना के साथ हमारे देश को जोड़ करके हमारे देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, किसी को भी बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगता है भाई। तो अब देखिए हुआ क्या, तो WHO ने एक फैसला लिया, WHO ने एक नाम रखा, है ना। WHO ने एक नाम रखा अल्फा बीटा गामा डेल्टा कापा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कापा। लेकिन ये रखा किसके लिए? ये आम लोगों के लिए ये नाम रखा गया, है ना। अब बाकी ये जो है साइंटिफिक लोग, जो साइंटिस्ट लोग जो है, साइंटिफिक नेम यही रहेगा, लेकिन जो आम लोगों के बोलचाल में हम लोग इस नाम का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए, जो पहला जो कोरोना था यूके में, जो पहला बहुरूपिया पाया गया, जिसका साइंटिफिक नेम ये था, तो अब ये बताइए कि आप B117 तो बिल्कुल IP एड्रेस की तरह लग रहा है, तो इस तरह इतना खतरनाक नाम कौन बोलेगा भाई? हम लोग को तो भाई बोलने में आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए WHO ने नाम रख दिया इसका अल्फा। साउथ अफ्रीका का जो कोरोना था, यानी कि साउथ अफ्रीका का कोरोना नहीं, सॉरी, साउथ अफ्रीका में जो कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया, उसका जो नाम था B1351, इसका नाम दिया गया बीटा। ब्राजील में जो कोरोना का जो नया वेरिएंट पाया गया उसका नाम था P1, तो उसका जो साइंटिफिक नेम दिया गया गामा।
और इंडिया में जो अब तक दो तरह के कोरोना पाए जा चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो कोरोना का 2 वेरिएंट पाया गया है, एक B16171 और B16172। तो एक का नाम दिया गया कापा, एक का नाम दिया गया डेल्टा। अब आप लोग जो है पेपर में लगातार पढ़ रहे होंगे भाई डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट आखिर है क्या। देखिए डेल्टा वेरिएंट जो है ये अब तक का सबसे खतरनाक कोरोना है ना। और हमारे इंडिया में जो दूसरा लहर यानी कि सेकेंड वेव जो कोरोना का आया, तो इतना ज्यादा तबाही, इतने लोग जो मारे गए वो डेल्टा वेरिएंट के कारण ही था, है ना। डेल्टा वेरिएंट। अब देखिए जो सिंपल जो कोरोना जो फर्स्ट टाइम जो चाइना से जो शुरुआती में जो कोरोना निकला था, वो कोरोना का जो रफ्तार था वो लगभग एक व्यक्ति 2.5 लोगों को संक्रमित कर सकता था। फिर जो ये यूके में जो एक नया वेरिएंट पाया गया, यही बहरूपिया, पहला बहरूपिया अल्फा उसका नाम दिया गया। तो अल्फा का जो पावर था ये लगभग एक व्यक्ति 4 लोगों को संक्रमित कर सकता था। तो ये देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए कोरोना फैलने से तो उतना डर नहीं है, लेकिन कोरोना से सबसे ज्यादा जो डर है हमें कोरोना का रूप बदलने से है। मान के चलिए कि अगर हम लोग एक वेरिएंट का कोरोना से लड़ने की अगर हम लोग कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन इजाद करते हैं, कहीं कोरोना और ज़्यादा कहीं खतरनाक हो गया तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए देखिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सरकार की गाइडलाइन को पालन करना चाहिए, ठीक है। बेवजह ना निकलें, हमेशा मास्क लगा के रहें। अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं अगर बाहर आप निकलते तो वहाँ आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अब देखिए डेल्टा, अभी तो ये सुनने में आया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ चुका है। तो देखिए डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो कि अब तक 10 देशों में यानी कि 10 कंट्री में ये देखा गया है। 10 कंट्री में डेल्टा प्लस वेरिएंट का, अब जाहिर से बात है ये डेल्टा है तो डेल्टा प्लस तो और ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है कुछ ज़्यादा खतरनाक है। और हाँ, डेल्टा प्लस वेरिएंट का रूप जो है इंडिया में भी पाया जा चुका है। इंडिया में लगभग 12 राज्य ऐसे हैं जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस है। लेकिन हम लोगों को उतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है जिसके कारण से ये कोरोना जो है हम पर काफ़ी कम प्रभावी होगा। अब जैसा कि हम लोग आज से 100 साल पहले की जो बात करें, जो एक फ्लू आया था स्पेनिश फ्लू, वो भी क्या है था, एक महामारी था। उसका भी 3 वेव आया था, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला वेव तो तबाही किया है, लेकिन सबसे जो तबाही किया था वो दूसरा वेव, और तीसरा वेव जो है उतना ज़्यादा जो है तबाही नहीं कर पाया था। अब उसी तरह से कोरोना में भी है, पहला वेव तो हम लोगों ने झेल लिया, दूसरा वेव भी हम लोगों ने झेल ही लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तबाही है हमारे यहाँ सेकेंड वेव में हुआ। अब जो तीसरा लहर भी आ रहा है, कुछ राज्यों में सुनने को मिला है, और कुछ कहीं हो सकता है 1 महीना 2 महीने के बाद, लेकिन तीसरा लहर में उतना ज़्यादा हम लोगों को नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वैक्सीनेशन का काम बहुत ही फास्ट कर रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई दूसरे कंट्री में वैक्सीनेशन, पूरा वैक्सीनेशन हो चुका है, हमारे कंट्री में अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि दूसरा जो भी कंट्री में हुआ है उनकी आबादी क्या है, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, लेकिन हमारे कंट्री की आबादी क्या है, 130 करोड़, उससे भी ज़्यादा है। तो देखिए 130 करोड़ इतनी बड़ी जो आबादी वाले देश में वैक्सीनेशन का काम फिर भी बहुत फास्ट चल रहा है। और लगभग जो है ये सितंबर या अक्टूबर या नवंबर में जो भी ये कोरोना का अगर फैलाव से कि 3rd वेव अगर आएगा, तो उस समय तब तक ऐसा होगा कि लगभग हमारी जो है 85 प्लस जो जनता है वैक्सीन ले चुकी होगी। और जब जो वैक्सीन ले चुका होगा तो उसको तो भाई ये तो नॉर्मल सर्दी खांसी होगा और ठीक हो जाएगा, यानी कि मरने के चांसेस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये जो वैक्सीन है, ये जो हमारा वैक्सीन है, ये इतना फायदेमंद है कि हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है उसको ये बूस्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देता है ना। तो यानी कि अगर हमें कोरोना अगर उस समय होता है, वैक्सीन के बाद अगर होता भी है, तो हम लोग मरने वाले नहीं हैं। तो देखिए कोरोना का वैक्सीन अगर हम ले लेंगे तो कोरोना से हम लोगों का खतरा जो है काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ये चाहिए कि हम भी वैक्सीन लें, और जो हमारे आसपास में जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन के प्रति
प्रोत्साहित करें कि भाई आप भी जाकर करके वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए। तो देखिए, तो डेल्टा प्लस जो है वो अगर आता भी है तो हम लोगों के लिए उतना नुकसानदेह नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो है तब तक हमारे जो देश में काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, क्या आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा? आप लोगों ने ये कोरोना का साइंटिफिक नेम और WHO नाम आप लोगों को मैंने बताया, तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।